थैंक यू सो मच सर, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू एंड वी वुड लव टू हियर ऑल द स्टोरीज। हालांकि हमारे पास में उतना वक्त नहीं है। हम एक्टिंग करियर की बात करेंगे सर, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर हमें बताएं कि एक्टिंग का पहला ब्रेक आपके पास में किस तरीके से आया था और क्या एक्साइटमेंट थी, और पिताजी का क्या रिएक्शन था, घर पे मम्मी का क्या रिएक्शन था जब आपको एक्टिंग का पहला रोल ऑफर किया गया था? देखिए, एक्टिंग का पहला रोल इसलिए ऑफर किया गया क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट था। एक स्टेज आती है ज़िंदगी में, हमेशा, जैसे कि आज बोलते हैं कि लोग फिल्में चल नहीं रही, लेकिन कहीं ना कोई कुछ बड़ा होने वाला है, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब मुझे फिल्मों का पहला ऑफ़र हुआ तो वो दौर था जब डीवीडी पे फिल्में आने लग गई थी। लोगों ने सोचा था कि कभी कोई थिएटर जाएगा नहीं, अभी डीवीडी में घर बैठे बैठे हम मज़े से फिल्में देख सकेंगे। उस दौरान जो ट्रांजिशन हुआ, तब एक्शन बहुत चल रहा था। मैं एक मार्शल आर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं लाइव स्टेज पे कुछ परफॉर्म कर रहा था, किसी ने मुझे देखा और ऑफ़र किया। अभी देखिए, पीरियड ख़राब था, जैसे पेंडेमिक के दौर पर ही बहुत सारे सिटीज़ बड़े हुए। जैसे पेंडेमिक के दौर में ही देहरादून में जब लोग वापस आए, उन्हें लगा कि यार हमारी जगह, हमारी जन्मभूमि इज़ बेटर देन एनी अदर प्लेस। कर्मभूमि है तो होती है, लेकिन जन्मभूमि इज़ बेटर। तो वैसे एक टफ फेज़ में मुझे मौका मिला, क्योंकि वरना फिल्में चल रही थी, एवरीथिंग वाज गुड। ट्रांजिशन में वो हीरोज़ ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक्शन ही है जो मास तक पहुंचती है। तो मुझे वैसा मौका मिला। एंड फर्स्ट फिल्म था, पिताजी को जाके मैंने कहा कि पिताजी ऐसे ऐसे है। He says, are you serious about it? तुम ध्यान दे के काम करोगे, रेस्टोरेंट्स के बारे में भूल जाओगे, बाकी चीज़ों के बारे में भूल जाओगे? तो मैंने कहा हाँ डैड, मैं I'll give it my best। तो कहा one life to give it your best। लेकिन एक चीज़ याद रखना, तुम्हारे लिए सक्सेस यही होगा कि एक छोटे से गांव का लड़का मुल्की मैंगलोर से जब निकलेगा, देश भर में नाम कमाएगा, तो पहले अपने परिवार के बारे में, अपने कौम के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोच के हर वो स्टेप लेना। तो आई थिंक दैट मेड अ डिफरेंस। और मैंने डिसाइड कर लिया था कि फाइनली मेरे ज़िंदगी में मैं कितना अचीव करूँगा मैं नहीं जानता हूँ, सक्सेस या फेलियर, लेकिन जब निकलूँगा तो लोग एक गुडविल के साथ निकलूँगा और ये चाहूँगा कि लोग कहे कि ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन। टू सम अप द आंसर, मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी में एक दो लाइनों की कविता है, कहते हैं कि चलते रहोगे पथ पे तो चलने में माहिर हो जाओगे, या तो तुम्हें मंजिल मिलेगी या अपनी ज़िंदगी में अच्छे मुसाफिर हो जाओगे। जी, मुझे सो टेकिंग अ क्यू फ्रॉम दैट सर, आपने जब करियर की शुरुआत करी तो आपके पास में एक्शन मूवीज़ बहुत आ रही थी। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि यार मैं थोड़ा रोमांस वाले किरदार भी अदा कर सकता हूँ, तो वैसे रोल्स भी मेरे तरफ आने चाहिए? जी, ऑफ कोर्स लगता था। फिल्में सक्सेसफुल थी, एक्शन फिल्में, और माँ बाप और फैमिली, खास करके जब बेटी पैदा हुई, वो जब आने लग गई फिल्में देखने, तो माँ, बेटी, बीवी, जब हम वापस घर जाते थे तो मैं पूछता था कि आपको फिल्में कैसे लगी, मेरी फिल्म कैसे लगी? बोले बहुत अच्छी फिल्म है। तो खुश होता था मैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी देख रहा था कि सैराडोन की गोलियां बहुत बटती थी घर में यानी सरदर्द बहुत उन्हें होता था, क्योंकि उनको मारधाड़ देख के वो थक जाते थे। तो ये सरदर्द की गोलियां जब ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी, मुझे लग गया था कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज, और मुझे कोशिश करनी चाहिए कुछ और करने। और तब मैंने गोपी किशन, अपने धड़कन, हेरा फेरी जैसे फिल्म मैंने सिलेक्ट करने की कोशिश की। हारा मैं, बहुत सारी फिल्में मेरी नहीं चली क्योंकि वो ट्रांजिशन लोगों को पसंद नहीं आया था, लेकिन आई थिंक लगातार ट्राई करने के बाद कहीं ना कहीं जाके मैं सेटल हो गया। सर आपको सब अन्ना अन्ना कहते हैं, ठीक है ना? हमें नहीं पता इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा, अन्ना मतलब हम बड़े भाई के रूप में देखते हैं जी। सुनील सर का बड़ा भाई अन्ना कौन है, और मे बी द गाइडिंग लाइट? आई थिंक मेरे लिए मेरे अपने कज़न ब्रदर है, सुधीर शेट्टी नाम है उनका। रेस्टोरेंट, हम सब रेस्टोरेंट लाइन से ही आते थे, हमें सर्विस के अलावा कुछ आता ही नहीं था। मुंबई में हमें मौका, हमारी कर्मभूमि में हमें मौका मिला एज उडुपी रेस्टोरेंटर्स। तो तब उन्होंने, वो पहले थे जो एक्सपैंड होके उन्होंने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया, एंड ही वॉज वेरी सक्सेसफुल। ही लॉस्ट हिज फादर, उनके पिताजी आई थिंक जब वो 21 या 22 साल के थे तो उनके पिताजी गुजर चुके थे, और
उसके बावजूद उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस किया। तो मेरे लिए मेरे कज़न सुधीर शेट्टी हमेशा वो हीरो थे जिन्होंने अपना पाथ बदल कर कुछ साथ साथ कुछ और भी किया। अपनी रेस्टोरेंट का ट्रेडिशन तो उन्होंने रखा, लेकिन ही डिड समथिंग एल्स टू। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं उनको मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहूँगा। आई सम इट अप इन लाइक 15-20 सेकेंड्स। तो एक वक्त था जहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए ऐसा था कि सुनील सर बाहर जा सकते थे, बावजूद उस मौके पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो मेरी सिस्टर हैं वो बाहर जाएंगी पढ़ने के लिए, और वो 45 साल पहले, आज से 45 साल पहले हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक की, वो अमेरिका गई थी पढ़ाई करने के लिए। चाहते तो सर भी जा सकते थे, लेकिन द ओनली रीजन व्हाई ही डिडंट गो, क्योंकि उन्हें अपने देश से प्यार था, उन्हें अपने हिंदुस्तान में रहना था, उन्हें अपने माँ बाबा के साथ में रहना था। ये कितनी बड़ी बात है। एक बार भी मन में ऐसा ख्याल आया कि ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं मैं, इतना बड़ा डिसीजन है, मैं अमेरिका जाऊंगा, थोड़ी हॉलीवुड देखूंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिताजी के पास बजट इतनी ही थी, और पिताजी हमेशा कहते थे कि जो बेटियां हैं उनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी थी। और मेरे 2 बहनें थे, एक बड़ी और एक छोटी, तो उस बजट में वो सिर्फ उन 2 बच्चों को मैनेज कर सकते थे भेजना। और मेरा भी मानना यही है कि बुद्धि की जो शास्त्र है बहुत ही पावरफुल शास्त्र होता है, और इसलिए बेटियों को और बहनों को देना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके अलावा ऑफ कोर्स मैं इंडिया छोड़ना नहीं चाहता था, भारत छोड़ना नहीं चाहता था, माँ बाप को छोड़ना नहीं चाहता था, और हमेशा मुझे एक बिज़नेस करने का बहुत शौक़ रहा है। क्योंकि पिताजी बिजनेसमैन थे, 9 साल की उम्र में आए थे, तो मैं भी कुछ करना चाहता था, एंड दैट्स व्हाई आई स्टेड बैक। कभी ऐसा होता है सर कि पुराने घर में गए हो आप, उसकी गली में गए हो, और वो देख करके आपको ऐसा लगता है कि यार मुझसे ज़्यादा अमीर तो यहाँ की यादें हैं? वो तो है, आज भी मैं कहता हूँ, क्योंकि फेस्टिवल्स जो वो मनाते हैं या एक दूसरे के साथ वो रहते हैं, वो छोटे घरों में ही है, जहाँ नेबर्स, वो दरवाज़ा हमेशा खुला ही रहते हैं एक दूसरे के लिए। जबकि हम हाई राइजेस में जाते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे नेबर्स कौन हैं। एक जैकी दादा हमेशा एक बहुत बड़ी बात कहते थे कि जब वो खोली में रहते थे तो माँ खांसती थी, तो हमेशा उन्हें पता चल जाता था कि माँ खांस रही है और माँ को हेल्प की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है। लेकिन जब वो 5 बेडरूम के फ्लैट में चले गए, तब एक ही घर में रहते हुए भी जब माँ खांसते खांसते गुजर गई, उन्हें पता भी नहीं चला था, क्योंकि वो अपने कमरे में सोए हुए थे। तो ये है कभी कभार डिस्टेंस जो है, और हम जो हमेशा चाहते हैं ज़िंदगी में कि बड़ा होना, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़ा ये सब कुछ, हमेशा वो मायने नहीं रखती, वो इम्पोर्टेंस नहीं है। आई थिंक एज फैमिली टू बी टुगेदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बीइंग कनेक्टेड टू योर रूट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द रीज़न बहुत सारे लोग जो हैं वो घूम फिर करके वापस हमारे उत्तराखंड की भूमि पर वापस आ रहे हैं। सर, एक दो सवाल कुछ ऐसे भी थे कि आहान के साथ में, आपके बेटे के साथ में क्या आपके डिस्कशंस होते हैं एक्टिंग को लेकर के कि ये सीन ऐसे इनैक्ट करना चाहिए? क्लासेस, स्पेशल क्लासेस घर पे आप देते हो? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उसकी अपनी पर्सनालिटी बाहर निखर के आना बहुत ज़रूरी है। मैं आहान के साथ डिस्कस करता हूँ तो एक ही चीज़ डिस्कस करता हूँ कि बेटा, यू आर एन एक्टर, कभी भी लाइट्स को डायरेक्टली आंखों में मत आने देना, क्योंकि फिर आप लोगों को देखना भूल जाओगे, बिकॉज द आर्क लाइट्स कैन बी वेरी डेंजरस समटाइम्स। मैं जानता हूँ कि अपब्रिंगिंग के वजह से, क्योंकि दादा दादी के साथ रहा है, नाना नानी के साथ बहुत वक्त गुजारा है उसने, सक्सेस वो मैनेज कर लेगा। लेकिन मैंने हमेशा उसको कहा कि फेलियर से डरना मत। फेल हो गए तो दोबारा कोशिश करना, और फिर भी अगर फेल हुए तो कुछ और कर लेना, लेकिन डोंट बी हार्ट ब्रोकन, क्योंकि आजकल के बच्चे आप देखोगे तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत जल्द आ जाता है उनको, क्योंकि मोबाइल पे पड़े रहते हैं। मैं उस मोबाइल को एक सेल कहता हूँ। एक सेल फोन इसीलिए नहीं कहते उसे, सेल फोन इसलिए कहते हैं कि सेल यानी जेल, वो जकड़ के रखता है, और बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में जी रहे, रियल वर्ल्ड में नहीं जी रहे। आज आप उस एक बच्चे को कहो कि तुम अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहे हो, वो आपसे इम्प्रेस नहीं होगा जब तक उसने वो पोस्ट नहीं किया और उसको 50 लाइक्स नहीं आए। तो लाइक की दुनिया बदल चुकी है। तो मैं आहान से बस यही कहता हूँ कि ज़िंदगी से जुड़े रहो, लोगों से जुड़े रहो, एंड डू नॉट फियर
फेलियर, बस यही। क्योंकि ये फ्राइडे हमारे लिए बहुत ख़राब होता है, जब हमारी पिक्चरें नहीं चलती है तो लोग बोल देते अरे वो तो फ्लॉप एक्टर है। मेरी फिल्म फ्लॉप हुई, मैं तो फ्लॉप नहीं हूँ, बिल्कुल बट इट हर्ट्स अ हेल ऑफ अ लॉट। और यही स्पोर्ट के साथ हुआ है, क्योंकि I honestly believe small minds are trying to control bigger and smarter minds. एक कंपनी के आप हेड हो, उसका मतलब ये नहीं कि आप ही का दिमाग है और बाकी जो आपके साथ बच्चे काम कर रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं है। तो आई थिंक लिटिल थिंग्स दैट हैव चेंज दिस वर्ल्ड ड्रास्टिकली। तो सर क्या चीज़ है जो हमारे देश को उजाले की ओर ले जाएगी, टुवर्ड्स मोर प्रोग्रेस, मोर ग्रोथ, मोर अचीवमेंट्स? व्हाट डू यू आई थिंक? ऑलवेज फील एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि तब भी और आज भी आप अपनी जनता को अगर अनएडुकेटेड रखोगे तो आप कंट्रोल कर सकोगे। तो आई थिंक फर्स्ट एंड ओनली रूल इन आवर लाइफ शुड बी कि हमारी कोशिश यही करनी होनी चाहिए कि हम सबको एडुकेट करें, हर एक को एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। और जब इंसान व्हेन वन इज़ एजुकेटेड, तब वो अपने बारे में, देश के बारे में, फैमिली और प्रोग्रेस के बारे में सोचता है। A healthy mind always breeds